नमस्कार बच्चों, आइए हम अगली एक्सरसाइज में चलते हैं। 12.2 में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है, देखिए। और लिखा ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के शेप में एक पार्क है। ये मैंने यहाँ पर फिगर भी बनाई हुई है। ए बी सी डी एंगल सी 90 डिग्री, यहाँ पर सी जो है ये ए बी सी 90 डिग्री का है। और इसमें ए बी सी सी डी एंड ए डी इन सब की मैंने लेंथ लिखी हुई है जो इसमें गिवन थी। और हमें फाइंड करना है कि इसका हाउ मच एरिया, ठीक है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये एरिया कितना ऑक्यूपाई करता है, ठीक है बच्चों, यानी कितना एरिया बनता है। अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर इसमें से हम टू ट्रायंगल कर लें, तो अगर मैं बी और डी को ज्वाइन कर लेता हूं इस प्रकार, बी और डी को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो इसमें टू ट्रायंगल बन जाते हैं। और टू ट्रायंगल का सम जो होगा वही क्वाड्रिलेटरल का एरिया का सम होगा, यानी टू एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चों देखिए, इसमें ये हाइट हो गई क्योंकि 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम बी डी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम से या और अन्य तरीका कोई नहीं होता है, अगर बी डी की लेंथ फाइंड हो जाए तो फिर हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और बच्चों इसमें आप हीरोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, ए बी डी में, सॉरी बी सी डी में, या फिर आप 1/2 बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें हीरोन का फॉर्मूला यूज करके आप करेंगे। तो सबसे पहले बी डी की लेंथ देखते हैं कितनी आती है। आइए मैं कर देता हूँ। इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी में तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है द सम ऑफ बोथ साइड स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो सबसे पहले बी डी का हम निकालते हैं। बी डी का स्क्वायर क्या होता है, बी सी ये 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इस प्रकार। तो हम निकाल लेंगे। ये देखिए 12 को 2 टाइम्स करते हैं तो 144 आता है, 5 को 2 टाइम्स किया 25 आया, दोनों को ऐड किया तो 169 आ गया। तो बीडी की अगर हम निकाले तो 169, इधर स्क्वायर था बीडी के ऊपर और इधर आकर स्क्वायर रूट, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो इसका मतलब इसकी 13 आ गई, ठीक है, 13 मीटर। तो बच्चों अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं एरिया ट्रायंगल बी सी डी का एरिया निकालता हूँ। तो क्या फॉर्मूला था, 1/2 और बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। आइए इसको मैं आगे कर लेता हूँ। 1/2 बेस क्या है, इसमें 5 है, और हाइट इसके अंदर है 12, ठीक है बच्चों। तो हम इससे निकाल सकते हैं 2 से 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, तो 30 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। अब हम ए बी डी का एरिया निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, यानी एस निकालना पड़ेगा। तो एस कैसे निकलता है, तीनों साइड का सम, ठीक है बच्चों, और उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो अब देखिए 13 और 8 होता है 21, 21 और 9 होता है 30, ठीक है बच्चों। 30 को 2 से किया, यहाँ पे आ गया 15, ठीक है बच्चों। आइए 15 को अब हम इसका हीरोन का फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं एरिया। यहाँ पे मैं एरिया लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ये तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये पहले अगर आप फार्मूला लिख ले तो अच्छी बात रहेगी। ये देखिए 15 माइनस, एक एक साइड माइनस करते जाइए, 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13, ठीक है बच्चों। ये देखिए 15 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ 3 इंटू 5। अच्छा 15 में से 9 माइनस कर दीजिए, 6 आएगा, 6 के ये लीजिए, और 15 में से 8 माइनस के 7 आ गया, और 15 में से 13 माइनस के 2 आ गया, ठीक है बच्चों। आइए मैं इसके 6 के और छोटे से और कर लेता हूँ ताकि हमारा पेयर बन जाए, ठीक है बच्चों। ये देखिए इसमें 6 के लिए 3 इंटू 2 लिख देता हूँ, 7 इंटू 2। अब देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया। जिनका पेयर बन गया उसको बाहर निकाल लीजिए, जिसका पेयर नहीं बना है उसको आप अंदर रहने दें। पेयर किसका नहीं बना, 7 और 5 का। 7 5 जो 35 होता है, यानी ये आ गया 3 2 6 और रूट 35, ठीक है। एरिया ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों।
ABCD क्या होगा, देखिए दोनों को प्लस कर देते हैं। एरिया BCD, यहाँ पे प्लस का साइन, एरिया ट्रायंगल, ये जो दूसरा ट्रायंगल था क्या नाम था इसका, ABD दोनों को प्लस कर दे तो एरिया निकल आएगा। इसका 30 आया है, इसका है 6√35। तो बच्चों ये हमारा एरिया निकल चुका है। इसको आप मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं और इसको आप चाहे तो और छोटा करके इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 35 का स्क्वायर रूट निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई करके फिर आप भी इसका निकाल सकते हैं। अगर इसका आप निकालेंगे, देखिए मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। इसका जब 35 का स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 35.5। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। और इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आ जाता है एरिया 65.5 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो मैंने निकाला है इसको आप निकाल सकते हैं पे एग्जाम में, चाहे तो आप इतना भी कर सकते हैं, ये ऊपर वाला इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। 35 का स्क्वायर रूट आप निकालने के लिए इस प्रकार जो ये मेथड है इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं और चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।